हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग राइटिंग पर काम कर रहे हैं। राइटिंग जो हमारा क्षेत्र है वो 25 नंबर का है। इसके ऊपर हम लोग गए 3-4 दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। कई चैप्टर्स हम लोगों ने देखे हैं। उसका 5वां चैप्टर है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। एक विशेष प्रकार का लेखन होता है। ये हमको निमंत्रण पत्र मिला कई कार्यक्रम का, विवाह वगैरह का या बर्थडे पार्टी का या किसी उत्सव का, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करने पर भी हमको उनको जवाब देना चाहिए। और हम अस्वीकार करते हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, किसी कारण से हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो भी विनम्रता के साथ उसका कारण देते हुए हम लोग उसको रिफ्यूजल कहते हैं, उसको डिक्लाइनिंग इन्विटेशन कहते हैं, वो करना चाहिए। इस तरह का ये लेखन का विषय आज का है। अब इसमें फॉर्मल रिप्लाईज, औपचारिक उत्तर कैसे देंगे हम, उसका लिया हुआ है। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस, एक औपचारिक जवाब एक औपचारिक निमंत्रण के उत्तर में दिया जाता है। अगर फॉर्मल हमें इन्विटेशन मिलता है कहीं से, तो उसका औपचारिक रूप से उसकी भाषा में उत्तर दिया जाता है। ये सुनिश्चित करने को लिखा जाता है कि क्या आप निमंत्रण पत्र स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। और यदि आप स्वीकार कर रहे हैं तो स्पष्ट करते हैं कि कितने व्यक्ति उस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। एक बहुत सिंसियरिटी है, ताकि मेजबान को स्पष्ट पता लग जाए, मेजबान जो हमें बुला रहे हैं, कि कुल कितने व्यक्ति समारोह में शामिल हो रहे हैं। तब मेजबान मेहमानों की संख्या के अनुसार प्रबंध कर सकता है। कितना व्यवस्थित अनुशासित प्रकार का यह कार्य है। तो हमें लिखना चाहिए कि हम उसमें आ रहे हैं, इतने लोग साथ रहेंगे, इतने इस समय पहुंचेंगे, आपको ये व्यवस्थाएं देनी है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी हम उनको सुविधा दे सकते हैं वो हमें उनको एक शालीनता का परिचय देंगे हम वहां जाने पर भी। अब इसमें जो बिंदु हैं टू बी नोटेड वो है, फॉर्मल रिप्लाई को थर्ड पर्सन ही शी इट दे नेम नेम्स में लिखा जाता है। इसमें संबोधन नहीं किया जाता, इसमें संबोधन नहीं करते हैं। आपको ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर या दे भी हो सकता है। चूंकि रिप्लाई देने वाला व्यक्ति अब परिवार एक होता है, इसके लिए कोई कार्ड आदि नहीं छपवाए जाते हैं, अतः इसकी भाषा व रूप सामान्य होता है। कोई कार्ड की जरूरत नहीं है रिप्लाई के लिए। रिप्लाई में स्पष्ट लिखते हैं कि स्वीकार्य है या नहीं है, बस लिखना है हमें। यदि अस्वीकार कर रहे हैं तो कारण बताएं। नीचे हस्ताक्षर और नाम नहीं दिए जाते हैं, आवश्यक नहीं नाम दिए ना। लेखक का फॉर्मल रिप्लाई के मुख्य भाग में उसका नाम आता है, लेखक का नाम जो मुख्य भाग है उसके अंदर लेखक का नाम आता है। ये एक विशेष प्रकार लेखन है। अब हमें जिसकी इबारत आएगी, हमें जो क्वेश्चन आएगा उसकी भाषा पढ़ लेते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन किसी सरकारी फंक्शन या ऑफिशियल फंक्शंस में दिया जाता है, और वहां हमें जिम्मेदारी होती है कि हम लोग उसमें आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं जाने पर वहां जो व्यवस्थाएं हैं, जिस पद पर आपको बुलाया जा रहा है उस पद की व्यवस्थाएं खराब हो जाती है। इसकी भाषा पढ़िए। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक्लेरा। तो हमको मिला है इन्विटेशन। You have been invited to attend its annual function. वहां का जो वार्षिक उत्सव होना है उसको अटेंड करने के लिए आपको निमंत्रित किया गया है। तारीख दे रखी है, टाइम दे रखा है 3 PM टू जो भी है एट 3 PM। क्यों बुलाया जा रहा है? टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। आपको फंक्शन का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। टू प्रिसाइड, अध्यक्ष बनाया जा रहा है आपको, इसलिए आपके वहां पर अनिवार्यता है और आपको उसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके उसको कहना चाहिए कि मैं आऊंगा।
अगर एट द वर्स नहीं जा सकते हैं तो बिल्कुल ही सम्मान के साथ मना लिखना चाहिए ताकि वो अन्य व्यवस्थाएं करें। आगे लिखा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर ML शर्मा विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। आपको ये भी कहा जा रहा है कि वहां चीफ गेस्ट कौन होंगे, आपको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है कार्यक्रम का, मुख्य अतिथि कौन होंगे, वहां के कलेक्टर होंगे डिस्ट्रिक्ट के, झालावाड़ है या अकलेरा। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं ऐसा आप उनको जवाब देंगे। अब जो जवाब दे रहा है वो आदमी है मिस्टर रतनलाल सैनी। आप जो हैं जिसको भेजा गया है वो कौन है? मिस्टर रतनलाल सैनी है, प्रोफेसर हैं अकलेरा में, तभी उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल के फंक्शन का उत्सव है, तो कलेक्टर तो चीफ गेस्ट हैं, तो मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के लिए भी किसी हाई पर्सनालिटी, लर्नेड पर्सनालिटी को बुलाया जाता है, विद्वानों को वहां पर सम्मान दिया जाता है। तो मिस्टर रतनलाल सैनी प्रोफेसर अकलेरा थैंक्स द प्रिंसिपल and the staff of the government senior secondary school Aklera for the kind invitation to attend and preside over the annual function on 6 Feb। वो इसको वापस रिपीट भी करेंगे कि क्या किस कार्यक्रम में बुलाया है आपने मुझे सूचना मिली है कि मैं 6 तारीख को 3 बजे आपके यहाँ फंक्शन होना है एट स्कूल ऑडिटोरियम के लिए मुझे इनवाइट किया गया, मैं धन्यवाद देता हूं। और खुद कह रहा है वो ही हैज ग्रेट प्लेजर, उन्हें बहुत प्रसन्नता है, ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इसका मतलब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा करके आप पत्र को भेजेंगे वहां पर। अब इसकी भाषा कैसी हो गई है? थर्ड पर्सन मिस्टर रतनलाल सैनी खुद के लिए कह रहा है वो, मिस्टर रतनलाल सैनी प्रोफेसर अकलेरा थैंक्स द प्रिंसिपल। ऐसा नहीं बोल रहा कि आई थैंक यू फॉर दैट, ऐसा नहीं, बल्कि अपना नाम लगा रहा है, वो थर्ड पर्सन बन रहा है खुद ही। और लास्ट में भी ये लिखा हुआ है ही हैज ग्रेट प्लेजर, उसे बड़ी प्रसन्नता है इसको स्वीकार करने में। ये थोड़ा सा परिवर्तन हमें सीखना पड़ेगा कि जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को थर्ड पर्सन कह करके और वो एक्सेप्ट करे उसको। नेक्स्ट नंबर 2, आपको एक इन्विटेशन मिला, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा। काय के लिए? टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ये आपको वहां बुलाया गया है बर्थडे पार्टी में ऑन 5 जनवरी। डेट जो भी है वो अपने को नेक्स्ट आएगी। टाइम लिखा है 7 PM एट देयर रेजिडेंस। कहाँ होना है कार्यक्रम? उनके खुद के निवास पर। फॉर्मल रिप्लाई, उत्तर देना है, हमें औपचारिक रूप से देना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। किसको भेजा गया है? मिसेज एंड मिस्टर विष्णु कौशिक। अब जो प्राप्त करता है इन्विटेशन के वो ये दोनों हैं, जिसने भेजा था वो है मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा। ठीक है, इनका ऊपर वर्णन है। अब ये हमने अपनी तरफ से लिखा, जो प्राप्त करता है वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि मिसेज एंड मिस्टर विष्णु कौशिक थैंक, धन्यवाद देते हैं मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा को फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन सो एंड सो डेट्स एट 7 PM। वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग, तो वो लिखेंगे दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ओके, इन्होंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 2, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। इस प्रकार से ये 2 एक्सेप्टेंस के हो गए। ऐसे वेडिंग सेरेमनी का दिया जा रहा है, आप भी उसको रेस्पॉन्ड करोगे, मैं स्वीकार करूंगा। कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्यूजल, मना करना।
जब हम मना करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका रिफ्यूजल कहलाता है, मना, डिक्लाइन करना उसको। ये टाइप बदल जाती है इसके अंदर पूरी। हम नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहां से शुरू हो रहा है, डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इनविटेशन। उसी का एक दूसरा भाग है। पहले वाले में था एक्सेप्टिंग, अब ये दिया जा रहा है डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इनविटेशन। डिक्लाइनिंग का मतलब रिफ्यूज करना, रिफ्यूज, मना करना। तो ये अब इसके लिए क्या होगा, भाषा दे रखी है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, यू हैव टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन ऑन 15th February। कैरियर डे का प्रोग्राम वैसे 12 जनवरी होता है, विवेकानंद की जन्म तिथि 12 जनवरी को कैरियर डे मनाया जाता है। इन्होंने 15 फरवरी लिखा है, और हमारा नॉलेज के लिए होना चाहिए 12 जनवरी युवा दिवस जो होता है वो कैरियर डे होता है। लेकिन फंक्शन कभी भी रखा जा सकता है, जरूर नहीं है। कैरियर डे फंक्शन में बुलाया है, तारीख दे रखी है, टाइम दे रखा है, और किस रूप में बुलाया है, एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। आपको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है। रिफ्यूजल करना, राइट रिफ्यूजल, मैंने कहा रिफ्यूज करना। रिफ्यूजल लिखो, डिक्लाइनिंग लेटर लिखो to the invitation owing to your being busy in an important meeting. Why can't you go? Why are you refusing? Because you are busy in an important meeting. There is certain reason you are unable to attend the program, but you have to write it in advance so that they may arrange some other person in your place. Okay, so what will be the reply? मिसेस सुनंदा पंजाबी थैंक्स। एक्चुअली जो जिसको मिला है पत्र वो एक मैडम है, महिला है, कोई अधिकारी है या सम्मानजनक परिवार की महिला है, जिसको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है कैरियर डे के लिए। तो वो जवाब दे रही है। अब जो रिप्लायर है ना, जवाब देने वाले कौन है, मिसेस सुनंदा पंजाबी। थैंक्स द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। क्यों सम्मान, क्यों उसको धन्यवाद दे रही है, क्योंकि उनको इन्विटेशन मिला है एज द चीफ गेस्ट ऑफ द कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 February सो एंड सो। बट रिग्रेट्स, यहां पर भाषा में एक शब्द आएगा रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है सॉरी, उनको दुख है ना, फील सॉरी। बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल, नॉट एबल, नॉट एक्सेप्टिंग। सो अनेबल है होने के कारण उनको दुख हो रहा है। शी इज अनेबल, बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू एन इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एंड अनअवॉइडेबल मीटिंग। ऐसी मीटिंग है जिसको नहीं टाला जा सकता। अगर टाला जा सकता तो मैं टाल देती। अनअवॉइडेबल है, ये अनिवार्य है, पहले से डिसाइडेड है, कई लोगों को सूचित किया जा चुका है, इसलिए वो जो मीटिंग है वो अनअवॉइडेबल है। इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, नहीं टालने योग्य। मीटिंग ऑन द सेम डे, जिस दिन बुलाया है आपने मुझे उसी दिन, इसलिए वो रिग्रेट कर रही है, बट रिग्रेट्स। और लास्ट में फिर लिखा है नो प्रॉब्लम बट शी विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन। लेकिन मेरी शुभकामनाएं कि आपका जो उत्सव है, फंक्शन है, ये बहुत अच्छे से संपन्न हो। ये कर्टसी शिष्टाचार में आता है। हम नहीं जा रहे हैं, फिर भी उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम उसको विश करें। एक ये पहला रूप दिया मैंने रिग्रेटिंग, रिफ्यूजल का एक तरीका। एक और जगह आपको बुलाया, यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन टू अटेंड द प्राइज गिविंग फंक्शन। यहाँ पर है पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, सेरेमनी।
कहां पर हो रहा है ये? रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन, बड़ा सा प्रदर्शनी है। राइट टू द सेक्रेटरी ऑफ द वर्ल्ड व्यू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द एग्जीबिशन, हमें जो जिसने भेजा है वो कौन है? सेक्रेटरी हैं, उन्हें हमें लिखना है। किसके सेक्रेटरी है वो? द वर्ल्ड व्यू, एक संस्था है और जो ऑर्गेनाइज कर रही है इस कार्यक्रम को, एग्जीबिशन को। इन्फॉर्मिंग हिम फॉर्मली अबाउट योर इनेबिलिटी, नहीं आ पा रहा हूं, इनेबिलिटी अक्षमता, टू अटेंड। और आगे थोड़ी कंडीशन बना दी है कि 3 रीजन देने हैं, 3 कारण देने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, और ये जो रिसीवर है कौन है इसका? मिस्टर महेश माथुर, जिसको बुलाया गया है वहां पर। मिस्टर महेश माथुर सिंसियरली थैंक्स, धन्यवाद देना चाहिए सबसे पहले, द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी द वर्ल्ड व्यू, उन्हीं को एड्रेस करना है, फॉर द इन्विटेशन टू द प्राइज गिविंग सेरेमनी ऑन द ओकेजन ऑफ द रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन। ये मौका है, ये फंक्शन है on 11 जनवरी सो दैट टाइम एट टाटा एग्जीबिशन हॉल, ये उसका वेन्यू है, उसका स्थान है जहाँ ये फंक्शन होना है। बट रिग्रेट्स अपनी अक्षमता जाहिर करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। हिज इनेबिलिटी टू अटेंड नंबर 1 ड्यू टू फादर्स इलनेस, नंबर 1 हैव टू शो 3 रीजंस, हैव टू गिव 3 रीजंस। नंबर 1 है ड्यू टू फादर्स इलनेस, नंबर 1। प्रायर एंगेजमेंट्स, पहले से ही तय कुछ कार्यक्रम है। एंड बिजी शेड्यूल ऑन द डे, ये उसका तीसरा रीजन है। आज का जो कार्यक्रम है उस दिन मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ और लोगों से भी मिलना है, कुछ लोग आने वाले हैं। इस जस्ट शो दीज 3 रीजंस, ये 3 कारण वो लिखेंगे ताकि वो आदमी उसको स्वीकार करने में उसको दिक्कत नहीं आए और समझ जाए कि भाई मजबूरी है। लास्ट में फिर वही विशेष एवरी सक्सेस टू द इवेंट, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आपका इवेंट हो रही है, उसको मैं सारी शुभकामनाएं भेजता हूँ, ये अच्छे से आयोजित हो। नंबर 2। नंबर 3, आप राहुल या नेहा हो, यूथ क्लब में बुलाया गया है जज के लिए, ऐसे उदाहरण है। एक और है आप मिस रजनी कोठारी हो, आपको इन्विटेशन मिला है रिंग सेरेमनी मिस जानकी सिंघल टू अटेंड हर रिंग सेरेमनी ऑन संडे, उसकी सगाई होनी है, अंगूठी पहनाई जानी है उसको, सगाई का फंक्शन है, आपकी सहेली है, आपका नाम मिस रजनी कोठारी है, आपकी फ्रेंड है जानकी सिंघल, वो आपको भेजती है कि इस तारीख को रिंग सेरेमनी है। कहाँ पर है? एट होटल क्लार्क्स, अंबर, जयपुर। आजकल सारे फंक्शन किसी बड़ी जगह होटल्स में होते हैं, एक बड़ा वेन्यू रखते हैं वो लोग, तो वहाँ है। यू आर अनेबल टू अटेंड, लेकिन आप अक्षम हो, असमर्थ हो अटेंड करने में, उसको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखो सॉलिड रीजन के साथ, ठोस कारण, नहीं तो आपकी सहेली है नाराज हो जाएगी। ब्लॉग बनाना है। मिस रजनी कोठारी, हु इज शी? द रिसीवर हु इज इनवाइटेड। मिस रजनी कोठारी रिग्रेट्स हर इनेबिलिटी, एक निश्चित भाषा है, इनेबिलिटी टू अटेंड मिस जानकी सिंघल्स रिंग सेरेमनी, regrets her inability
भाषा शॉर्टकट है, शॉर्टकट में है, एकदम फॉर्मल लैंग्वेज है। ऑन संडे 15 मार्च, संडे 15 मार्च, ये तो ओल्ड डेट्स हैं, हमें तो चेंज करना पड़ेगी। टाइम दे रखा है ऑनवर्ड्स एट होटल क्लार्क्स अंबर जयपुर, ये भी मेंशन कर दिया। ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, ये बड़ा गंभीर कारण है, ठोस कारण है। लेखिका कह रही है, जो लिख रही है मिस रजनी कह रही है कि मेरी मदर हॉस्पिटलाइज्ड है। हॉस्पिटलाइज का मतलब होता है हॉस्पिटल में भर्ती है। ड्यू टू रीजन, ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड थैंक्स सिंसियरली टू इनवाइट फॉर द सेम, फिर भी धन्यवाद दे रही हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। शी विशेस ऑल हैप्पीनेस, यहाँ सक्सेस नहीं, यहाँ हम उनकी खुशी के लिए लिखेंगे कि आपको सारी खुशियां मिले। टू जानकी, अपने फ्रेंड को लिखना है। नेक्स्ट, यू आर मोहन कुमार, यू आर मोहन कुमार, योर कजिन मिस्टर परमानंद कुमार इनवाइटेड यू टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, तुम्हारी कजिन ने तुमको बुलाया। दोनों नाम दे रखे हैं। फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, यहाँ भी ये सारे रिफ्यूजल के हैं, सारे डिक्लाइनिंग के हैं। क्यों? व्हाट्स द रीजन व्हाई आरंट यू गोइंग? ड्यू टू योर फादर सिकनेस, बिकॉज योर फादर इज सिक, ही इज unwell and have to look after, you have to look after him. Okay, so you are replying your cousin. Mr. Mohan Kumar thanks his cousin Mr. Parmanand Kumar for his kind invitation to his birthday party. दोनों नाम आएंगे, रिप्लाई देने वाला, इनवाइट करने वाला। ऑन सितंबर, जो भी डेट है, टाइम भी दे रखा है। एट हिज रेजिडेंस बट रिग्रेट्स, मैं रिग्रेट करता हूँ, मोहन कुमार रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू फादर सिकनेस। सिंपल रीजन इज देयर, डोंट राइट मच, बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू फादर सिकनेस, सीधा रीजन दे दिया। बट ही कन्वेज गुड विशेस फॉर बर्थडे, अपनी तरफ से गुड विशेस भेजता हूं, कन्वे करता हूं, प्रेषित करता हूं। ऑलराइट, ये भी एक प्रकार का रिफ्यूजल है खुशी के मौके पे। एक है मिस्टर पद्म गुप्ता इज इनवाइटेड यू फॉर हिज मैरिज फंक्शन, खुद ही अपने मैरिज फंक्शन में बुला रहा है, अपने आप को अज्यूम करना है। रेस्पोंड हिम अज्यूमिंग योरसेल्फ मिस्टर राकेश शर्मा, हमें एक मदद मिल गई है, हमें नाम दे दिया गया है कि मैं आप राकेश शर्मा हो, रिग्रेट करो कि नहीं जा पाओगे फॉर्मल वे में मैरिज फंक्शन में। मिस्टर राकेश शर्मा, यू हैव बिकम मिस्टर राकेश शर्मा। सिंसियरली थैंक्स मिस्टर पदम गुप्ता फॉर हिज काइंड इन्विटेशन to his marriage function on 2nd January onwards at Hotel 5-Star Jaipur, place of function venue, but regrets his inability to attend due to wife's hospitalization. You are a married person, your wife is sick, she is in hospital. He wishes Padam a happy married life because it's an invitation for marriage function, so we should wish Padam a happy married life. Okay, these are the refusals. I hope you have many, इसमें डाल रखा है, जितना भी इस पे डाला है वो आप लोग देखें, रिफ्यूजल्स के हैं। उसके बाद में फॉर्मल रिप्लाईज हैं, कुछ और औपचारिक रिप्लाईज हैं। ये
कुछ इस प्रकार हैं। आई शैल बी प्लीज टू बी विद यू to congratulate you on the auspicious occasion of your marriage with my wife and 2 children. Thanks for kind invitation. मैं आऊँगा वहाँ पर। इस प्रकार से ये है इनफॉर्मल रिप्लाई, डिक्लाइनिंग, रिफ्यूजिंग, ये कुछ चीज़ें हैं। एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा मैंने डाल रखा है, इनमें से जो आप लोगों को वो ठीक लगे उनका अभ्यास करें इम्पोर्टेंस के आधार पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो शुरू होगा ये 7 मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का, MM7 होगा ये। और ये रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ये थोड़ी स्पेशल चीज़ होगी। हमें रिपोर्ट बनानी है, डिस्क्रिप्शन करना है, वर्णन करना है। वो किस पर डिपेंड होगा? बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। हमारे पास कुछ बिंदु दिए आएंगे कि ये बिंदु हैं, इन बिंदु के आधार पे उसको वर्णन करें। आधार दे दिया होगा हमारे पास। द वर्ड रिपोर्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ वर्ड रिपोर्टेयर और लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स टू ब्रिंग बैक। रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टेयर से बना, इसका अर्थ होता है वापस ले आना। A report is a real or genuine description or statement about something which brings the readers back to the situation that has been seen, heard or done by a person. हमें वहाँ तक ले जाता है। रिपोर्ट, पोर्ट मतलब कोई भी स्थान होता है, लेकिन ये रोमन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब तो वापस ले जाना अर्थ होता है। हमें उस जगह वापस ले जाती है वो चीज़। रिपोर्ट आई तो हम चाहते हैं कि वहाँ जाके देखें। रिपोर्ट किसी द्वारा देखी सुनी अथवा किए गए कार्य का वास्तविक और सत्य विवरण होता है जो पाठकों को उस स्थिति तक ले जाता है। रिपोर्ट इज एन इन्वेस्टिगेशन, ये एक जांच भी होती है ऑफ एन इश्यू और ए प्रॉब्लम। ए रिपोर्ट कैन बी ऑफ 1 पैराग्राफ और मोर देन 1 पैराग्राफ, like newspaper reports or police FIR. A report can also be voluminous document, बड़ा भी हो सकता है, like departmental ministerial reports or annual reports, a report on a probe or so on. एक बड़ा दस्तावेज भी रिपोर्ट का ये हो सकता है, जांच की रिपोर्ट हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, विभागीय मंत्रालय की रिपोर्ट। तो वो डिपेंड करता है कि उसका विषय सामग्री कितनी है। ए न्यूज़पेपर मैगजीन रिपोर्ट इज वेरी ब्रीफ, लेकिन जो अखबारों के लिए देते हैं हम लोग या मैगजीन में देते हैं वो हमेशा संक्षिप्त होती है और फैक्ट्स पे आधारित होती है, स्टैटिस्टिकल होती है, आंकड़ों पर आधारित होती है, विश्वसनीय होती है, सही होती है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होती है, जिसका कुछ टारगेट होता है उसका कि हम क्यों दे रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ द आई विटनेसेस, बिल्कुल जिसने देखा है उसको वास्तव में वही आधारित होती है, उस पर ऑथेंटिक होती है, बार बार विश्वसनीय, एंड अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, अकाउंटेबल पर्सनल्स और ऑफिशियल्स और पर्सन्स, वो लोग उसको देते हैं जो बिल्कुल जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बेबाक बात कह दी, बिना सोचे समझे कुछ बात कह दी और फिर बाद में माफ़ी मांग लिया कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं होता। रिपोर्ट में वो हमेशा विश्वसनीय लोगों द्वारा, अधिकृत लोगों द्वारा ही कही जाती है और उसके पीछे जो है वास्तविकता होती है और गंभीरता होती है। उत्तरदायी व्यक्ति होता है वो, जो ये ना अकाउंटेबिलिटी, मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, अकाउंटेबिलिटी है मेरी, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, आधार पूर्ण है, वो इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो प्रामाणिक होती है, नंबर सी ऑथेंटिक, प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस, प्रत्यक्ष, प्रामाणिक, ऑथेंटिक, और उत्तरदायी कार्मिकों या अफसरों या व्यक्तियों के विवरणों पर आधारित होती है। जो उसको रिपोर्ट कर रहा है वो बिल्कुल एक उत्तरदायी व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है, ऑफिसर होता है, पर्सनल्स या होते हैं ऑफिस। ओके, ये चीजें होती है। अब उसमें क्या क्या चीजें होती है,
व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन हैपेंड एंड हाउ हैपेंड, ये एक्सीडेंट्स में काउंट होती है एक्सीडेंट की रिपोर्ट में। इस प्रकार से पॉइंट्स होते हैं। फिर उसका अंदर क्या असर पड़ा, लॉस ऑफ लाइफ, डिटेल अबाउट रेस्क्यू, क्या मदद मिली, रिलीफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटेबल पर्सन, जिम्मेदार आदमी ने उसके बारे में क्या कहा, प्रोब ग्रांट्स, सरकार ने क्या मदद करी, और वार्निंग या रिमाइंडर, रिकमेंडेशन, कमेंट, अपील ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जाना है। ठीक, अगर ये सभी हैं ये एक्सीडेंट वाले केस में होते हैं। बस आज इतना ही, फिर हम लोग कल और आगे बढ़ेंगे, इवेंट्स की तरफ देंगे। आज मैं यही स्टॉप करता हूँ। ओके, गुड लक, शुभकामना।